हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं और आज शुरुआत कर रहा हूं एक बार फिर से नए ब्लॉग की सुबह के टाइम से। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा इमोशनल टाइप है और काफ़ी समझदारी के है, क्योंकि आज जो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को उन्होंने कल रात मुझसे एक बात कही है। तो आज ये देखिए, ये यहीं पे आ चुके हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस पर एक वीडियो बना दिया जाए और आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की जाए। तो इनका कहना है कि आप अकेले काम करते हो, अकेले पैसे कमा रहे हैं, तो उससे अभी हम दोनों की लाइफ तो अच्छे से निकल रही है, लेकिन अगर आगे चल के हमें अगर अपना कुछ फ्यूचर देखना है, कुछ बैंक बैलेंस देखना है, तो आपकी कमाई से नहीं होने वाला है। जैसे कि हमारे बच्चे हो गए या हम घर चले गए तो घर वालों के साथ रहना, जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा और आप अकेले कमाओगे तो उतना नहीं हो पाएगा। तो इनका कहना है कि अब मैं भी काम करूँगी और कुछ ना कुछ 1-2 रुपये जो भी मुझसे होगा वो भी मैं आपके साथ मदद करूँगी, आपका सपोर्ट करूँगी और इन फ्यूचर मिलके दोनों काम करेंगे। मिलके दोनों काम करेंगे और आगे चल के हम एक बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे। जैसे कि अपना अच्छा पर्सनल घर बनाएंगे और अपने बच्चों का फ्यूचर देखेंगे। फैमिली के साथ रहेंगे तो खर्चा सही में है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस बारे में इनका क्या कहना है आप सभी को मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी इनसे मिलते हैं अंदर चल के। तो अभी हम बैठ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, और अभी हम बताएंगे आप सभी को कि कल इन्होंने क्या बोला। क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये चीज़ बताई कि हमें भी काम करना है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा दोस्तों मुझे। क्योंकि सही बात बताऊँ तो मेरी फैमिली से अभी तक किसी भी लेडीज ने काम नहीं किया है। समझ लिया ऐसा दिहाड़ी मजदूरी, हाँ अगर पढ़े लिखे हैं, कोई सरकारी जॉब है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा काम करना 400 रुपया 500 रुपया के लिए वो थोड़ा सा अलग लगता है। अभी बताता हूँ इनसे कि इनकी क्या सोच है, बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि इन्होंने मेरे से कल क्या कहा था। तो आप देख लीजिए, इस कैमरे के सामने है। तो इन्होंने मुझसे कल रात को कहा कि क्या कहा था आपने कल रात? कल रात मेरी इनसे बात हुई थी। मैंने बोला हम दोनों मिलके काम करेंगे, जितना तुम कमाते हो उतना में तो अभी घर चलेगा, पर आगे जाके हमारा घर नहीं चलेगा। जी हाँ, इन्होंने कहा था कि अभी चल के हमारा तो 2 आदमी है, हमारी छोटी फैमिली है, तो आराम से हमारा रहना हो जाता है, रहना जो भी है हमारे सेंस तो हो जाएगी। लेकिन आगे चल के हमारा आगे आगे चल के हमारे बच्चे हो जाएंगे, तो आगे जाके बड़ी फैमिली हो जाएगी, तो इतने में घर नहीं चलेगा। मैंने बोला हम दोनों मिलके काम करेंगे। हाँ, इनका कहना है कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, एक आदमी के पैसे हम यूज करेंगे और एक आदमी के पैसे हम सेव करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो और हमारे घर जाके हम अपना कुछ खुद का घर बना पाएं और अपने फैमिली के साथ रह पाएं। जैसे घर में मेरे बड़े भैया हैं, छोटे भाई है और पापा जी हैं, भाभियाँ भी हैं। तो एक फैमिली में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है और हम यही चाहेंगे कि हमारी सारी फैमिली बहुत जल्द एक हो जाए और हम एक साथ हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये कहा। वैसे भी हमारी बड़ी फैमिली है तो खर्चा ज्यादा लगेगा ना। खर्चा ज़्यादा लगेगा, ये सही बात। गरीब घर से हैं, हमें भी मालूम है घर का खर्चा कितना होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने ये चीज़ मुझे कही, जो चीज़ स्पेशली मेरे दिल से मतलब दिल को छू गई कि हाँ बात तो यही है दोस्तों, इनका एक फैसला। तो अभी हम देखेंगे इनके लिए अच्छी सी जॉब और करवाएंगे कहीं। क्योंकि सही बात बताऊँ तो नासिक में मेरी बहुत कम जान पहचान है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, सबको पता है, और नासिक में आया हूँ तो यहाँ को उतनी जान पहचान मेरी है नहीं। लेकिन कोशिश करूँगा कि इनको एक बढ़िया सा काम मिले। एक भैया से बात हुई थी और वो बता देते कि ऐसा एक स्टोर है जहाँ पर उनकी पहचान है, जो कि घर पे बैठे बैठे आपको काम देते हैं। जैसे कि आपको अगरबत्ती बनानी हो या बिंदिया और साड़ी की जो पिन होती है उनको पैक करना हो, तो वहाँ पे चलते हम उनसे बात करेंगे कैसे कैसा होता है, क्या क्या उनका मतलब काम करने का तरीका है, कैसा है। फिर हम वो भी आप सभी को जरूर बताएंगे। तो इनका कहना है दोस्तों कि ये मुझे कह रही थी कि बोलो अब क्या बोलना। मेरा कहना है दोस्तों कि शादी का मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ रहना, ये होता है कि एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना और एक दूसरे का सपना पूरा करना। सही बात है। इनका कहना यही है कि हमारा शादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक साथ रहें। शादी का मतलब होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे के सपनों को पूरा करें और साथ मिलकर सपने देखें, जिससे कि हमारा एक अच्छा परिवार बनता है, एक आदर्श परिवार बनता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम दोनों मिलके अच्छा फैमिली बनाएंगे। हाँ, हम दोनों मिलके अपनी एक अच्छी फैमिली बनाए, एक अच्छा परिवार बनाए, जिसकी वजह से इन्होंने फैसला लिया कि हम दोनों मिलकर काम करें।
जैसे कि दोस्तों, एक पत्नी चाहती है अपने लिए कुछ बनाना, तो एक पति का फर्ज होता है कि उसको सपोर्ट करना, क्योंकि वो पत्नी अपने लिए नहीं बनाती है, अपने घर के लिए बनाती है, अपने बच्चों के लिए बनाती है। लाइक जैसे समझ लो कुछ खाना हो गया या कुछ घर हो गई या कुछ ज़मीन हो गई, वो जो लेना चाहती है वो अपने बच्चों के लिए सोचती है, अपने पति के लिए सोचती है। तो उसमें हमारा जो मुझे जो लगता है हमारा जो फर्ज है वो ये है कि अपनी पति को सपोर्ट करना। तो मैंने वही डिसाइड किया है। मैंने अभी तक मतलब घर पे वैसे मेरी जब बात तो नहीं होती है ज़्यादातर, लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया है और मैं बताऊंगा भी नहीं कि हम उनको जॉब करवा रहे हैं, क्योंकि घर वालों की अलग सोच होती है, गांव वालों की अलग थिंकिंग होती है। और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार, लड़की काम कर रही है, पति पत्नी दोनों काम करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, कुछ भी ऐसा ढूंढूंगा जिससे कि ये परफेक्ट कर सके। जैसे कि अभी यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ मैं MIDC में रहते हैं हम, सातों MIDC में। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पे मेरी घूमने की बहुत सारी औरतें काम करती हैं, बहुत सारी मोसी लोग काम करती हैं। उनके साथ ही ये बैठे बैठे उनके साथ ही बातचीत हुई होगी, उन्होंने इनको ये आइडिया दिया है कि एक भाभी थी इधर, उस भाभी ने मेरे को बताया, भाभी भैया की सैलरी खाना और अपनी सैलरी बचा के रखना और अपना घर अच्छा बनाना और अच्छी फैमिली बनाना। अगर भैया कमाते रहेंगे तुम खाते रहोगे, वैसे में तुम्हारा घर कभी भी नहीं बन सकता है। हाँ, तो ये और तुम कमाओगे तो बैंक में जमा रखोगे तो आपका अच्छा होगा। हाँ, तो एक मौसी ने इनको ऐसा बताया, ऐसा सजेस्ट किया कि आप इसको करो, हमारे साथ चलो। क्या बोलती हो भाभी कि हम आप काम नहीं करोगे तो भैया लाएगा, तुम खाओगे, फिर बच्चे हो जाएंगे तो आगे जाके तुम्हारी फैमिली बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। हाँ, तो यहाँ पे तो कितना कमाएगा तुम्हारा पति? क्या बोलते हैं, अपने पति की हर जगह में हेल्प करनी चाहिए और मदद करना चाहिए। हमारा पति हमारे लिए कितना सारा कुछ करता है, हम भी उसके लिए एक कुछ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही करेगा। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया सुनते हैं। तो दोस्तों, हम दोनों ने ये फैसला किया है कि ठीक है, हम उनको जरूर काम पे लगाएंगे और ये भी काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा, हम दोनों मिलके काम करेंगे और एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे के सपनों की तरफ एक बेहतरीन लाइफ जिएंगे। क्योंकि हमने जो कदम उठाया है, आप सभी को पता है कि लव मैरिज की है, कोर्ट मैरिज करी है, घर वालों के खिलाफ जाके करी है, घर वाले हमारे खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो। क्योंकि मेरा मानना अभी भी वही है कि अगर आप जिससे प्यार करते हो, जिस जिस जो आपके लिए परफेक्ट है अपनी लाइफ में, जिसे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो आप उसके साथ शादी कर रहे हो, तो आप अपने घर वालों को बताइए कि हाँ ये मेरी चॉइस थी, मैंने इसके साथ शादी की और आज मैं इतनी खुश हूँ। और अगर आप उनके खिलाफ जाके शादी कर रहे हो, और जो भी लड़के हैं मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं, फिर अपनी वाइफ को खुश नहीं रख पाते हैं, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो फिर उस डिसीजन पे आपको पछतावा होता है कि काश मैं उस दिन ये फैसला नहीं लेती तो आज मैं इतना नहीं पछताती। बट हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे। हम हमारे गांव को, हमारे समाज को एक ऐसा उदाहरण देंगे कि हमने भागकर शादी करी है और हम आज अपने पैरों पे इतनी अच्छी तरीके से खड़े हैं कि हमें जरूरत नहीं होगी किसी के आगे हाथ फैलाने की। और पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, जब तक हो सके जितना अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी को जी सके उतने बढ़िया से जिएंगे, ताकि इनकी पेरेंट्स को और हमारे उन रिश्तेदारों को जिन्होंने हमारे घर वालों को बहकाया है, फुसलाया है और जो हमारे रिश्ते में बाधा बन रहे थे, उनको शर्म आए कि यार देखो, हमने इन बच्चों को शादी करने से मना किया था, इनकार किया था, और आज ये दोनों इतने कामयाब हो चुके हैं। कामयाबी तभी मिलती है जब आपके पास पैसा होता है, और सक्सेस टाइम मांगती है। मेहनत का फल आपको धीरे धीरे मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है। हम कुछ सालों तक लगातार मेहनत करेंगे। वैसे भी इधर गांव जैसा काम नहीं रहता है, बहुत हल्का काम रहता है। गांव में हम लोगों को बहुत काम करना पड़ता है। सही बात है। जो भारी भारी लकड़ी का वो लाने के लिए, लकड़ी के लिए जाने के लिए, घास लेके आने के लिए, वो बहुत भारी भारी काम होता है। इधर लेडीज में कोई भारी काम नहीं करवाते हैं, सब हल्का ही होता है। हाँ, तो फिर हम, मेरा कहना वही है कि हम दोनों मिलेंगे एक साथ और एक बढ़िया कपल जो होते हैं आज की डेट में है। बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं कि जहाँ पे स्त्री के सपोर्ट से ही मर्द आगे जाता है और मर्द के सपोर्ट से स्त्री आगे जाती है। तो हम वही करेंगे कि मैं इनको खुश करूँगा, ये मेरे को खुश करेंगी, हम अपनी आगे की ओर। और सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँ, सबसे बढ़िया कि जो आज की समाज की जो बात है, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत भी है। तो हम दोनों आज से यही सोचेंगे और यही प्रण लेते हैं कि हम दोनों एक दिन काफ़ी बढ़िया जिंदगी जिएंगे, काफ़ी बढ़िया पैसे कमाएंगे। भले हम 5 साल, 7 साल, 10 साल जितने भी लगे नासिंग उठा देंगे और हम
एक बार बढ़िया सा अपने गाँव में घर बनाएंगे, अपनी फैमिली इस तरीके से रखेंगे कि गाँव वाले सोचेंगे कि हाँ यार, इन्होंने शादी करी, हम सबको छोड़ छाड़ के गए और आज गाँव आए हैं तो कुछ अच्छा करके आए हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है दोस्तों हार्ड वर्क की, मेहनत करने की, और मेहनत के साथ साथ ज़रूरत है दोस्तों आप सबकी सपोर्ट की। क्योंकि अगर आप सब लोग हमें आज से पुश करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले वो लड़के वो लड़कियां, उनको थोड़ा सा मदद मिलेगी जो आज अपने प्यार के लिए अपनी आत्महत्या कर देते हैं, या फिर सारी उम्र। मेरे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 45-50 साल के हो गए लेकिन शादी नहीं हुई है। उसका कारण ये था कि घर वाले नहीं माने। बहुत सारे इशू होते हैं, जैसे कि समझ लीजिए आप, फैमिली के इशू होते हैं, कास्ट रिलेटिव होते हैं, और जैसे गांव वाले बोलते हैं कि वहाँ शादी मत करो, ये वो ऐसा वैसा। तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम दोनों चाहेंगे कि आगे चल के हर उस माता पिता को हम वो संदेश दे पाए कि अगर आपके बच्चे कुछ डिसीजन ले रहे हैं और आपके बच्चों ने अच्छा डिसीजन लिया है, तो वो एक दिन जरूर सक्सेस हो पाएंगे। हम दोनों का यही मोटिव है कि हम ऐसा कुछ करें कि आने वाले टाइम, आने वाले पीढ़ियों को कुछ ऐसा मिले हमें देख के कि वो यार सोचे कि हाँ, हमारे बच्चों ने अगर ऐसा करना है तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बिंदास लव मैरिज करें। ऐसा हम समाज को, पूरे समाज को ऐसे संदेश देंगे कि हम कुछ करें तो उनके माँ बाप बोले कि अगर इनके जैसे हमारे बच्चों ने लव मैरिज करी, हम बिंदास उनकी शादी करवाएंगे। और उन्हीं सारे लड़कों को भी मैं बोलूंगा, लड़कियों को भी मैं बोलूंगा, जो कि आज के टाइम में क्या है, 1-2 साल बात करते हैं, फिर यहाँ पे शादी करते हो, फिर झगड़ा करते हो और परेशान रहते हो। तो मैं उन सब भाइयों को और बहनों को बोलना चाहूंगा कि आप लड़ाई करके कुछ फायदा नहीं है। लड़ाई करके कुछ फायदा नहीं। आप अपने परिवार को बिल्कुल भी खराब मत कीजिए। आप अगर लव मैरिज कर रहे हैं, आप अपने घर वालों को कन्विंस कर रहे हैं शादी के लिए, या उनके खिलाफ जाके शादी कर रहे हैं, तो उनको ये एहसास दिलाए कि आपने बेहतर चूज किया है। अब आप उनको ऐसा एहसास दिलाए कि आपने जिसे चूज किया वो आपके लिए परफेक्ट है, वो आपको खुश रख सकता है, ना कि आप उनको गिल्ट फील करवाइए कि हमने उनके खिलाफ जाके शादी करी और आप खुद परेशान हो और आपके माँ बाप भी परेशान हैं। आज हमारी शादी हो चुकी है और आज हम सही बात बताएं तो उनकी माँ को भी दुख होगा, इनके पिताजी को भी दुख होगा कि यार बच्चों ने भाग के शादी कर दी करनी। और वो ये भी सोचे होंगे कहीं ना कहीं कि हम उसकी शादी करवा देते हैं, ये भी सोचे होंगे कि उसने हमारा मतलब जो भी किया है नाम बदनाम किया है, ऐसा वैसा। तो हम ये करना चाहेंगे कि उनको जितना अभी शर्म आ रही होगी, शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे, वो आने वाले टाइम पे ना करें। आने वाले टाइम पे सारे गांव वाले उनको बोलेंगे कि आपके बच्चों ने शादी करके बहुत बढ़िया किया है, आपके बच्चों ने जो फैसला लिया है वो बहुत बढ़िया लिया है। अगर आप उनकी शादी दूसरी जगह करवाते तो शायद आज आपकी लड़की जैसे रह रही है वैसे नहीं रह पाती। तो फिर चलिए, अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, अगर ऐसा परिवर्तन देने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी इनके लिए जो ढूंढते हैं जॉब, और आप सभी को बताऊंगा मैं आगे की हमारी जो लाइफ होगी वो कैसे निकलती है। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, हम दोनों को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप दोनों हमें कैसा कैसा मानते हो, कैसा लगता है आप दोनों को हमारी वीडियोस। और अपना प्यार जरूर बनाए रखिए। सबसे चलिए आगे मिलते हैं, बाय।